नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कैसे कक्षा के व्यवहार को बदल सकता है? तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पर। कि जो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या महत्व रहता है। आइए शुरू करते हैं। पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव हमें टीचिंग और लर्निंग पर भी देखने को मिलता है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि बच्चों के व्यवहार, आदतों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को उचित रूप से प्रेरणा व प्रतिक्रिया के माध्यम से कैसे विकसित किया जा सकता है। शैक्षिक क्षेत्र में इस सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है और ये महत्व हम एक एक करके पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। वो है हमारा सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाना। क्या है सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाना? इसमें क्या कहा गया है कि जो छात्र है उनमें क्या है, सीखने की रुचि बनाए रखने के लिए पढ़ाई को सुखद अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। क्या कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो बच्चे हैं उनको क्या है, उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए, जो सीखने की रुचि है उसको बढ़ाने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, जो उनकी पढ़ाई है उसको उनके क्या है, सुखद एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना चाहिए, उनके जो सुखद अनुभव है उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। और वो कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे क्लास में आप देख सकते हो कि जैसे टीचर किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछता है वो क्या करता है, वो उसका सही आंसर दे देता है। तो अब क्या करना चाहिए टीचर को, क्या है उसके सही उत्तर देने पर उसको क्या है, सराहना देनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जब टीचर उसकी प्रशंसा करेगा, उसको सराहना देगा पूरे क्लासरूम के सामने, तो बच्चे में क्या है और ज़्यादा सीखने की रुचि उत्पन्न होगी। और वो क्या हो, जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा कि उस टाइम क्या है, सही उत्तर देने पर मेरी प्रशंसा हुई थी, मुझे सराहना मिली थी, तो अब बच्चा क्या है उसको अपने अनुभव के साथ जोड़ेगा और क्या करेगा, पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छे से करेगा और ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जो है डर व चिंता को कम करना। कौन सा है? डर व चिंता को कम करना। छात्रों को परीक्षा, गणित या बोलने से डर लगता है। यदि इन गतिविधियों को सुखद व सरल अनुभव से जोड़ा जाए तो डर दूर हो सकता है। देखिए, कई छात्र होते हैं क्लास में जिनको क्या है, परीक्षा से डर लगता है, या जो हमारा सब्जेक्ट रहता है गणित, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ में वीक होते हैं, तो उनको क्या है, डर लगता है। और कई बच्चे क्या है, बोलने से डरते हैं, वो अपने जो उनके जो विचार होते हैं उनको प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, एक प्रकार का डर होता है, एक प्रकार की उनके अंदर झिझक रहती है, जिसके कारण वो क्या है, बोल नहीं पाते हैं। तो इन सभी गतिविधियों को क्या है, सुखद बनाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि सरल अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि क्या है, जो उनके अंदर डर है वो क्या है, दूर हो जाए। अभी कैसे हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ का ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो सभी के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका क्या है, मैथ वीक होता है, कहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनको टीचर को क्या है, मैथ को खेल के माध्यम से, या फिर आप बोल सकते हो चित्रों के माध्यम से उनको सिखाना चाहिए, ताकि जो मैथ का सब्जेक्ट हो वो उनके लिए ईजी हो जाए और वो अच्छे से क्या है, बिना डरे उसको जो है आसानी से सीख सके। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो है रुचि उत्पन्न करना। रुचि उत्पन्न करना, विषयों को ऐसे तरीके से सिखाना जिससे क्या है, छात्रों की रुचि बढ़े। अब जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, टीचर को क्या करना चाहिए कि उनको क्या है, ऐसे तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसे तरीके से उनको सिखाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो क्या है, उन सब्जेक्ट्स में रुचि ले सके। क्योंकि अगर बच्चे रुचि लेंगे तभी क्या है, वो उस काम को, अपने काम को अच्छे से बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। इसीलिए बच्चे की रुचि के अनुसार क्या है, विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनको सिखाया जाना चाहिए। अब ये तरीके कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लासरूम में हम ले लेते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हिस्ट्री में अगर बच्चों को इजी तरीके से पढ़ाना है, उनकी रुचि उसमें लानी है, तो अब टीचर क्या करेगा कि जो मान लो वो अकबर के बारे में पढ़ा रहे, शिवाजी के बारे में पढ़ा रहे, तो वो क्या करेंगे, उनको एक रोल करने के लिए कहेंगे, और उनको क्या है, अकबर का या शिवाजी का रोल करने के लिए कहेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसको क्या है, बेहतर ढंग से सीखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है अनुशासन व आदतें बनाना। कौन सा है? अनुशासन व आदतें बनाना। कक्षा में नियमित संकेतों से छात्र अनुशासन में रहना सीखते हैं और ये संकेत धीरे धीरे आदत का रूप ले लेते हैं।
देखिए जो बच्चे होते हैं उनको क्या है नई नई आदतें सिखानी है, उनको क्या है अनुशासन में रहना सिखाना है। तो वो क्या है हम कक्षा में नियमित रूप से कुछ संकेत होते हैं उनके माध्यम से जो है बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या है बेल बजाई जाती है, ठीक है। तो जैसे ही क्या है बेल बजती है तो बच्चे क्या है एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर बेल बजी है तो एकदम से क्या है क्लास में टीचर की एंट्री हो सकती है, क्योंकि वो उनकी क्या है एक प्रकार से आदत बन चुकी होती है कि जैसे ही बेल बजती है वैसे ही क्या है टीचर क्लासरूम में एंटर हो जाते हैं, तो वो एकदम से घंटी बजने पर क्या है चुप हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो है कुछ संकेत रहते हैं जिससे क्या है बच्चे उनको आदत के रूप में ले लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अच्छे व्यवहार को मजबूत बनाना। क्या है अच्छे व्यवहार को मजबूत बनाना। छात्रों को उनके अच्छे व्यवहार पर तात्कालिक पुरस्कार या प्रशंसा देने से यह व्यवहार बार बार दोहराया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो छात्र हैं उनको क्या है जो उनके अच्छे व्यवहार रहते हैं उसमें क्या है उनको पुरस्कार या प्रशंसा देने पर जो उनका वो व्यवहार रहता है वो क्या है बार बार दोहराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि क्लासरूम में आप एक टीचर क्या करता है बच्चों को होमवर्क देता है और बच्चे क्या है होमवर्क करके आते हैं। अब टीचर क्या है उस होमवर्क पर क्या है उनको गुड दे दिया वर्क पे या फिर उनकी प्रशंसा कर ली, तो अब बच्चे क्या है उस व्यवहार को क्या है बार बार करेंगे और ज़्यादा वो अच्छे से उस कार्य को करेंगे ताकि उनको क्या है बार बार प्रशंसा मिले या बार बार उनको जो है गुड मिले। तो ये क्या है हम अच्छी इस प्रकार एक टीचर अच्छे व्यवहार को मजबूत कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुरे व्यवहार को रोकना। अगर कोई अनुचित व्यवहार को नज़रअंदाज किया जाए और या उस पर हल्का निषेध हो तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है कि जैसे क्लास में बच्चा होता है वो बात करता है तो उसे क्या है शिक्षक नज़रअंदाज करे और उसके क्या है चुप रहने पर उसकी तारीफ करे। अब बच्चा क्या करेगा धीरे धीरे जो उसकी बात करने की आदत थी वो छोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नई आदतों का विकास। इसमें क्या है लगातार एक ही व्यवहार करने पर छात्र उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। अब बच्चों में क्या है नई नई आदतों का विकास करना है और जैसे ही वो क्या करते हैं एक ही व्यवहार करने लग जाते हैं छात्र, तो वो क्या है उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। वो उसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल खाना खाने से पहले हाथ धोना या फिर समय पर उठना, पढ़ाई की आदत डालना, तो ये सारी जो आदतें होती है बच्चे की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है और वो उनको क्या है अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जो है ध्वनि संकेतों से सीखना। कौन सा है ध्वनि संकेतों से सीखना। कोई विषय ध्वनि या संकेत छात्र के मस्तिष्क में एक निश्चित व्यवहार से जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सिग्नल होते हैं उसके माध्यम से क्या है बच्चे सीखते हैं। जैसे कोई भी एक विशेष प्रकार की ध्वनि या फिर संकेत होती है वो क्या है बच्चों के मस्तिष्क में एक प्रकार का निश्चित व्यवहार बना लेते हैं और वो क्या है उनके व्यवहार से जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी थ्योरी भी पढ़ी थी, ये वाली थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो उसमें क्या था जैसे डॉग था एक्सपेरिमेंट जो उनका था डॉग पर, उन्होंने क्या किया था उन्होंने बेल को फूड के साथ जोड़ दिया था। क्या किया था उन्होंने बेल को फूड के साथ जोड़ दिया था और उस प्रकार क्या है जैसे ही बेल बजती थी वैसे ही क्या है बेल के साथ खाना आ जाता था। तो ये एक कुत्ते के लिए क्या है उसकी आदत बन गई थी कि जैसे ही क्या है खाना आएगा, जैसे ही सॉरी बेल बजेगी वैसे ही क्या है खाना आएगा। तो ये आप बोल सकते हो कि जब आप संकेतों के माध्यम से क्या है बच्चों को सिखाते हो तो ये जो संकेत होते हैं वो उनके मस्तिष्क में एक निश्चित व्यवहार बन जाते हैं। ले सकते हो जैसे कक्षा में जैसे ही क्या है बेल बजती है तो बच्चों को क्या है पता चल जाता है कि इसके बाद क्लास शुरू होने वाली है, टीचर एंटर होने वाली है। या जैसे हाफ टाइम में बेल बजती है तो बच्चे क्या है एकदम से जो है अपना बैग निकालने लग जाते हैं, उसमें से अपनी प्लेट निकालने लग जाते हैं। उनको पता है कि अब क्या है हाफ टाइम है तो लंच टाइम होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है समाजीकरण। क्या है समाजीकरण। अब इसमें क्या होता है कि लगभग सभी सामाजिक रूप से मान्य आदतों जैसे स्वच्छता, समय की पाबंदी आदि को बच्चे में विकसित करने के लिए ये सिद्धांत उपयोगी है। देखिए जो ये हमारी थ्योरी रहती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये क्या है बच्चों को कुछ सामाजिक मान्य आदतों और जैसे कि स्वच्छता मतलब साफ़ सुथरे रहने का तरीका, उनकी जो साफ़ सुथरे रहने की आदतें हैं या फिर समय की पाबंदी आप बोल सकते हो, ये सभी आदतें विकसित क्या है इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। तो ये आज हमारी क्लास थी जिसमें हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा।
आप समझ गए होंगे कि पेवलोव की जो थ्योरी है वो सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि क्लासरूम में भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी उपयोगिता है, जैसे छात्रों की आदतों, उनके व्यवहार को सुधारने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।